कक्षा दसम के मेरे प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में हम कृषि विकास हेतु सरकारी जो प्रयास हुए, किसान की आय में वृद्धि के लिए, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर जो प्रयास हुए, उन स्तरों पर अपन विचार विमर्श करेंगे। 1966-67 का वर्ष, जिसने कृषि में हरित क्रांति नाम से तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात किया। तो ये हरित क्रांति है क्या? तो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पाद में तीव्र वृद्धि से है। कृषि का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ाना, अधिक उपज देने वाले हाइब्रिड्स वैरायटी के बीज जो आते हैं उनको आपने सुना होगा। तो रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के प्रयोग करके, इनके प्रयोग से हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि की गई। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ाया गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र व तेलंगाना में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। हरित क्रांति के में मुख्य रूप से जिन बातों को जाना जाता है, जो महत्वपूर्ण जानने योग्य हैं, वो है अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयाँ जो हम छिड़काव करते हैं उनका प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण का विस्तार, जैसे खेत की को मिट्टी पलटने के लिए, गहरी जुताई के लिए, फसल को बोने के लिए, फसल की गहाई के लिए आदि आदि। लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार हुआ। भूमि संरक्षण की नई तकनीक का प्रयोग, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण। किसान उत्पादन तो करे, पर उसका उत्पादन जितनी लागत हुई उतने में उसका उत्पादन बिक्री हो, इसको हम कहेंगे कि मूल्य निर्धारण। कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा देना। कृषि विपणन सुविधाओं में वृद्धि करना। कृषि वित्त एवं ऋण सुविधाओं का विस्तार करना आदि, यदि ये हरित क्रांति के अंतर्गत विषय आते हैं। ये श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, ऐसी 5 क्रांतियाँ जिन्होंने कृषि में एक बड़ा परिवर्तन किया और किसान को कृषि को तीव्र गति से बढ़ाने में तथा आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। अतः आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। धन्यवाद।